हेलो दोस्तों, मैं उन्नीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रेसिव एकेडमी पर। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में जो है स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। और दोस्तों आज जो है बहुत ही बड़ा दिन है भारत के इतिहास में। आज 23 जनवरी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो हम वीर पुरुष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर थोड़ा सा एक प्रस्तुत करना चाहते हैं। बहुत ही शानदार प्रस्तुति है उनके लिए। तो ये तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, तिरंगा मेरी जान है, तिरंगा मेरी शान है, यही तो हिंदुस्तान की पहचान है। जय हिंद, जय भारत। ये तो दोस्तों हो गया सुभाष चंद्र बोस के आज 125वीं जयंती के बारे में। तो और हम आपके बारे में भी बताएंगे, क्योंकि आप लोग तो ही हमारे जो हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त, हमारे भाई आप लोग ही हैं। आप हैं तो क्या गम है, और हम हैं तो क्या गम है। आपके लिए ही बहुत ही शानदार मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ कि आपका ही थोड़ा सा प्यार जो है बहुत ही कार्य को करने के लिए मोटिवेशन देता है। और तो दोस्तों आपके लिए ही कहते हैं दोस्तों कि ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं मेरी जान, दर्द सबके एक जैसे होते हैं मेरी जान, मगर हौसले सबके अलग होते हैं दोस्त, मगर हौसले सबके अलग होते हैं मेरे दोस्त। कोई संघर्ष करके बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है मेरे दोस्त। और एक बात और कहना चाहूँगा कि महादेव की सौगंध मुकाबला जोरदार, शानदार और असरदार होगा। आप जैसे हमारे प्यारे भाई, दोस्त, बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए कहेंगे कि आप हैं तो क्या गम है, हम हैं तो क्या कम है दोस्तों। अब यहाँ पे शुरू करता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था में स्टैटिक जीके में आपको दिख रहा होगा रेड क्रॉस के बारे में। तो दोस्तों रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई दोस्तों 1863 में। कब हुई? 1863 में इसकी स्थापना हुई। और स्थापना हुई कब हुई? स्थापना, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में। अगर पूछ ले इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं हेनरी डुनांट। कौन है? हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट क्या है? संस्थापक है रेड क्रॉस के। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जामों में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका मुख्य कार्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है युद्ध या फिर विपदा के समय, कठिनाइयों से राहत दिलाना। तो युद्ध और विपदा के समय उत्पन्न हुई कठिनाइयों से राहत दिलाना। ये हो गया। इसका मुख्य कार्य क्या है? युद्ध और विपदा के समय उत्पन्न हुई कठिनाइयों से राहत दिलाने का कार्य कौन करता है? रेड क्रॉस है। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट हैं। और मुख्यालय कहाँ इसका? जिनेवा में है। और पूछा जाता है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं इसके आगे देखते हैं। इसके आगे का जो है वो है ओपेक के बारे में। तो ओपेक देखते हैं, ये है ओपेक। ये क्या है? ये होता है, इसका नाम फुल फॉर्म होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। तो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका हिंदी में नाम होता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, देशों का संगठन। तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1960 में। कब हुई स्थापना? इसकी स्थापना हुई 1960 में। कहाँ हुई? तो इराक की राजधानी बगदाद में। कहाँ हुई? इराक की राजधानी बगदाद में। तो इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना हुई 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहाँ? ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इसका मुख्यालय है। स्थापना वर्ष पूछे तो 1960 में। इराक की राजधानी बगदाद में इसकी स्थापना हुई। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पूछे इसमें कुल कितने देश हैं? तो कुल देश मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 14 हैं। कुल देश कितने हैं? 14 देश हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी स्थापना हुई 1960 में। इराक की राजधानी बगदाद में और मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। और कुल देश कितने हैं इसमें? 14। ये हो गया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे देखते हैं सार्क। तो सार्क के बारे में देखते हैं। सार्क क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1985 में। कब हुई? 1985 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? 1985 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका
मुख्यालय है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। स्थापना वर्ष पूछे तो 1985 में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसको दोस्तों दाक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। इसको दाक्षेस दाक्षेस के नाम से दाक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। तो दाक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापना 1985 में, मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में, इसको दाक्षेस के नाम से जाना जाता है। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ? तो इसका पहला सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। कहाँ हुआ? ढाका में हुआ। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। इसमें कुल देश कितने हैं? तो कुल देश इसमें कितने हैं? 8 हैं। तो कुल देश कितने हैं इसमें? 8 हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन मेरे प्यारे दोस्तों, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापना 1985 में, मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में, इसको दाक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। कुल देश कितने हैं इसमें? 8 देश हैं। कुल कितने देश हैं? 8 देश हैं। तब उन 8 देशों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो कौन शामिल है? भारत है इसमें, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो ये 8 देश इसमें शामिल हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तब देख लेते हैं हम यहाँ पर। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? काबुल है। क्या है इसकी राजधानी? काबुल इसकी राजधानी है। और मुद्रा इसकी क्या है? तो अफगान अफगानी है। क्या है मुद्रा? अफगान अफगानी जो है मुद्रा है किसकी? अफगानिस्तान की। राजधानी क्या है? काबुल है। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं। एक है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और दूसरी राजधानी है कोलंबो। क्या है? कोलंबो। तो 2 राजधानी है श्रीलंका की। पहली है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे और दूसरी राजधानी है कोलंबो। कोलंबो क्या है? तो न्यायिक राजधानी है। और श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे विधायी राजधानी है। मुद्रा क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया। तो श्रीलंकाई रुपया चलता है कहाँ पर? श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। और मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी है माले। क्या है इसकी राजधानी? माले है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मालदीवी रुपया। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है मालदीवी रुपया। मालदीवी रुपया हो गया। ये हो गया मालदीव, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बारे में। अब देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है? टका। मुद्रा क्या है? तो टका इसकी मुद्रा है। भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू है। और मुद्रा क्या है? तो नेगुलत्रम यहाँ की मुद्रा है। तो नेगुलत्रम मुद्रा है। और राजधानी क्या है? थिम्पू है भूटान की। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और मुद्रा क्या है? तो नेपाली रुपया। क्या है? नेपाली रुपया।
पाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इसकी राजधानी। मुद्रा कौन है? पाकिस्तानी रुपया। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। और करेंसी क्या है भारत की? तो रुपया है। और ये हो गया सार्क के बारे में। सार्क के बारे में एक तथ्य होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सार्क का जो मुख्य कार्य होता है, सार्क का जो मुख्य कार्य होता है वो दक्षिण एशियाई देशों में शांति, सुरक्षा, सांस्कृतिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देना, ये सार्क का मुख्य कार्य होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों आगे कौन सा है। तो आगे है आसियान। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है ये? एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशियाई, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ है कौन? आसियान। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पूछा जाता है दोस्तों कि इसकी स्थापना, स्थापना हुआ 1967 में। 1967 में हुई। पूछ ले कि स्थापना कहाँ हुआ? तो इसकी स्थापना जो हुई वो बैंकॉक में हुई। कहाँ हुई? बैंकॉक में। बैंकॉक किसकी राजधानी है? तो थाईलैंड की राजधानी है। तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई 1967 में। इसका इम्पोर्टेंट बहुत है, इसका सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसका मुख्यालय, आप कभी कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये जरूर क्वेश्चन आया रहता है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जाकार्ता में है। कहाँ है? जाकार्ता, इंडोनेशिया। जाकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय जाकार्ता में है। स्थापना 1967 बैंकॉक थाईलैंड में हुई। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। तो कुल देश इसमें कितने हैं? तो कुल देश हैं इसमें 10। कुल देश कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें कुल 10 देश शामिल है। तो कुल कितने देश हैं? 10 देश शामिल है। अगर पूछ ले कि भारत इसमें सदस्य है, तो भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन संवाद करने के लिए या फिर बात करने पर जब भी इसका सम्मेलन होता है तो बात करने के लिए भारत को निमंत्रण भेजा जाता है, लेकिन भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। तो पूछ ले कि भारत कब पूर्ण संवाद में शामिल हुआ? तो 1996 में। कब? 1996 में भारत जो है इसका पूर्ण संवाद पूर्ण संवाद देश के रूप में शामिल हुआ। पूर्ण संवाद देश के रूप में शामिल हुआ, लेकिन भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। इसी के साथ साथ रसिया और चाइना, तो रसिया और चाइना भी क्या है? इसके पूर्ण संवाद देश हैं। लेकिन भारत अगर पूछे कि आसियान का सदस्य है, तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। तो कुल देश कितने हैं? 10 देश हैं। अब हम इन 10 देशों के बारे में देखते हैं। तो पहले देश कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस हो गया। और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार,
म्यांमार के बाद होता है ब्रुनेई, ब्रुनेई हो गया, लाओस हो गया, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, वियतनाम। तो इसके कितने हो गए? 10 देश। तो ये 10 देश जो हैं इससे क्या कहते हैं? सदस्य हो गए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया और वियतनाम। इसमें 10 देश हो गए। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जाकार्ता है, जाकार्ता है। लेकिन अभी हाल ही में रिसेंट में एक खबर आई है या फिर कहा गया है कि इंडोनेशिया की जो संसद है, इंडोनेशिया की संसद ने जाकार्ता को राजधानी से प्रस्तावित करके नुसंतारा को राजधानी का दर्जा दिया। नुसंतारा, नुसंतारा। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआलालंपुर है, कुआलालंपुर। क्या है राजधानी? कुआलालंपुर इसकी राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो मनीला है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक, बैंकॉक है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ दोस्तों इसकी राजधानी, क्योंकि पूछा भी जाता है, 4 ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इसकी राजधानी का जो है मिलान करिए, पूछ लेता है कि इसकी राजधानी क्या है इन देशों की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। म्यांमार की राजधानी है नाईपाई तावा, नाईपाई तावा। ब्रुनेई की राजधानी क्या है? तो बंदर सेरी बागवान, बंदर सेरी बागवान इसकी राजधानी है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंतरे, वियंतरे, वियंतरे। कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो फोनोपेन, फोनोपेन है। और वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई, हनोई हो गया। तो ये हो गया दोस्तों आसियान के बारे में, आसियान के 10 देशों के बारे में। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, म्यांमार, ब्रुनेई, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। इनकी राजधानी जाकार्ता, कुआलालंपुर, मनीला, फिलीपींस की, थाईलैंड, बैंकॉक। तो ये सब हो गया इसके बारे में, आसियान के बारे में। अब हम देख लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, BRICS। तो ब्रिक्स है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो अभी तो हम बात करेंगे सिर्फ 4 देशों की। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ने 2009 में एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम रखा ब्रिक। क्या नाम रखा था? ब्रिक। 2009 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक देश पूछ ले तो कौन देश है? ब्राज़ील, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना जो है 2009 में इसके नाम, किस नाम से इसकी इसकी स्थापना करते हैं? तो ब्रिक। किसके नाम से? तो ब्रिक नाम से इसकी स्थापना करते हैं। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना ब्रिक नाम से इसकी स्थापना करते हैं। फिर 2010 में, कब? 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल होता है। कब? 2010 में। तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल होता है। तो 2010 में साउथ अफ्रीका भी ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करता है। फिर इसका नाम हो जाता है BRICS। क्या होता है? ब्रिक्स। तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्रासीलिया है। रसिया की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। क्या है? मॉस्को है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है, ब्रासीलिया। इंडिया के भी हमने आपको बताया नई दिल्ली है। और चाइना की राजधानी क्या है? तो बीजिंग। क्या है? बीजिंग। और साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानी? साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है। प्रेटोरिया हो गया। कौन कौन? प्रेटोरिया, प्रिटोरिया, केप टाउन, प्रेटोरिया, केप टाउन और बोलेमफोंटेन। तो बोलेमफोंटेन। तो
तो कितनी, साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन और बोलेम फोंटेन। तो ब्रिक्स की ब्राजील की, रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को है, और ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया है, और चाइना की बीजिंग, और साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया, केप टाउन और बोलेम फोंटेन। पूछ ले कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो 2009 में कहाँ हुआ था, रसिया में हुआ था। तो 2009 में रसिया के शहर एकेटिनबर्ग में। तो इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, एकेटिनबर्ग में हुआ था। 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था। तो 5 देशों का सदस्य है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2009 रसिया के एथेनबर्ग में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। ये हो गया ब्रिक्स के बारे में। अब देख लेते हैं दोस्तों एडीबी के बारे में। एडीबी इसका होता है, इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुई, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 1966 में। कब हुई, 1966 में हुई। इसका मुख्य कार्य क्या होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, कि एशिया प्रांत के जो सभी देश हैं एशिया प्रांत में, वो क्या करते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हें विकसित करने का कार्य कौन करता है, एडीबी करता है। तो स्थापना कब हुई, 1966 में। इसका मुख्यालय इसका मनीला में है। कहाँ, मनीला में है, मनीला में इसका मुख्यालय है। अब इसके अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुंगु आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। स्थापना 1966 में हुई एडीबी। मुख्य कार्य क्या होता है, तो एशिया प्रांत क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करना राष्ट्र को, ये इसका मुख्य कार्य होता है। आर्थिक और सामाजिक रूप से एक प्रकार का क्या है, बैंक है। तो एक प्रकार का बैंक है, तो ये क्या कहते हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से एशियाई देशों को विकसित करने का कार्य कौन करता है, एडीबी करता है। अब देख लेते हैं नाटो के बारे में। नाटो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन होता है नाटो। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई। तो 4 अप्रैल 1949 में स्थापना होती है इसका, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी, इसकी बेल्जियम, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ है, ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों ये है क्या, अगर पूछे क्या है, तो क्या है ये है यूरोप महाद्वीप, मतलब यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका
का एक सैन्य गठबंधन है। क्या है? सैन्य गठबंधन है। ये क्या है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका का एक सैन्य गठबंधन है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अगर पूछे कि नाटो क्या है तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका का एक सैन्य गठबंधन है। पूछ ले किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सामूहिक 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 रक्षा सिद्धांत, सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर कार्य करता है। जिसका सिद्धांत क्या है? सामूहिक रक्षा सिद्धांत। इसका मतलब होता है जैसे एक या एक से अधिक देशों पर हमला होता है तो ये मान लिया जाता है कि पूरे राष्ट्र में हमला हुआ, इसके सदस्य देशों में हमला हुआ। यही है सामूहिक रक्षा सिद्धांत। तो सामूहिक रक्षा सिद्धांत का मतलब होता है कि एक देश या फिर से एक से अधिक देशों पर हमला कर हो जाता है तो ये मान लिया जाता है कि और जिसमें भी इसके साथ जितने भी दो देश लगे हुए हैं उन पर हमला हुआ। तो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके लिए एक छोटी सी पेशकश, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, थक ना ये मंजिल के मुसाफिर, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो इसी मोटिवेशन के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।